हाय, मैं हूँ अमृता। कहानी की शुरुआत काफी सालों पहले होती है, जहाँ पे कुछ लोग समुंदर में तेल की खोज कर रहे होते हैं। समुंदर में ड्रिल करते वक्त अचानक से उनकी मशीन फंस जाती है। एक आदमी वहाँ पे चेक करने के लिए जाता है तो अचानक से उसे काफी जोरदार झटका लगता है, जिससे वहाँ पर छोटे समुद्री जीव निकल आते हैं और उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी फिर से दूसरा झटका लगता है और काफी ज्यादा जीव आके उस आदमी पर अटैक कर देते हैं और वो वहीं पे मारा जाता है। और ये पूरी फैसिलिटी कुछ समय के बाद बंद कर दी जाती है। उसके बाद सीधा हम 2011 में देखते हैं। इस फैसिलिटी को सेक्टर 7 कहा जाता है और यहाँ पे कुछ लोग वापस तेल की खोज करने के लिए समुद्र में ड्रिल कर रहे होते हैं, पर ड्रिल पाइप कंट्रोल के बाहर जा रहा होता है तो वो लोग उसे ठीक कर रहे होते हैं। इन्हीं में जून नाम की एक लड़की होती है जो ड्रिलिंग का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जाती है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें वहाँ पे तेल नहीं मिल रहा होता है। इसी दरम्यान कैप्टन जोंग और किम को पनिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उस ड्रिल पाइप से पानी निकल रहा होता है और उसमें से एक समुद्री जीव बाहर आता है। अब वो जीव कौन है इस बात से अनजान उसे ये लोग लेके जाते हैं और पानी में रखते हैं। इसी दरम्यान हम डॉक्टर यांग को देखते हैं जो कि जेनेटिक रिसर्चर होते हैं। वो उस जीव पे रिसर्च कर रहे होते हैं। बाकी सारे टीममेट्स डॉक्टर से पूछते कि ये जीव एग्जैक्टली क्या है। तब डॉक्टर बताती है कि ये केमोसिंथेटिक एनवायरनमेंट के जीव है जिनका जीवन सूर्य की रोशनी के बिना चलता है। डॉक्टर इन सब लोगों को ये समझाई रही होती है कि तभी इनकी टीम में से जियो नाम का वर्कर इस जीव को निकाल कर देख रहा होता है। तभी वो जीव उसके ऊपर अचानक से हमला कर देता है, इसके कारण उसके लिप्स बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं। अब इस हादसे के कारण कैप्टन आता है और सारे लोगों को कंट्रोल रूम में लेके जाता है। कैप्टन उन सबको बताता है कि यहाँ पे तेल का कोई नामो निशान नहीं है, इसीलिए ये ऑपरेशन बंद करवाने के ऑर्डर्स मिले हैं। लेकिन मिस्टर जोंग को ये सब कुछ मंजूर नहीं था, इसीलिए वो मना करते हैं। इसी दरम्यान मिस्टर जियोंग जो इस ऑपरेशन के हेड होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि ये पूरी फैसिलिटी बंद करवानी थी और सारी टीममेट्स मिस्टर जियोंग से मिलते हैं। लेकिन अभी मिस्टर जोंग जियोंग से मिलते हुए इस ऑपरेशन को ना बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। उन्हें काफी समझाने के बाद मिस्टर जियोंग इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर मिस्टर जियोंग कैप्टन के पास जाते हैं और कुछ और महीनों के लिए ये ऑपरेशन जारी रखने के लिए कहते हैं और ये सब लोग वापस अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं और तेल की खोज कर रहे थे। उसके देखते ही देखते समय बीतता जाता है और हम 3 महीने के बाद देखते हैं सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं। तभी ड्रिल पाइप में कुछ खराबी आ जाती है जिसको ठीक करने के लिए जून और किम पानी के गहराइयों में जाने लगते हैं। काफी नीचे जाने के बाद जून अपना काम कर रही होती है और किम उसके ऊपर नजर रख रहा होता है, लेकिन तभी किम की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे खींचा चला जाता है। ये सब कुछ देख जून उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर उसे भी अचानक से शॉक लगता है जिस वजह से वो खुद बेहोश हो जाती है। लेकिन इस हादसे के कारण टीम को पता चल जाता है और वो लोग उसे ऊपर खींचते हैं। इस हादसे के कारण सारे लोग काफी परेशान होते हैं। इसी दरम्यान दूसरी डॉक्टर यानी कि डॉक्टर यांग जून से पूछती कि क्या उसने नीचे कुछ देखा था, किसी क्रीचर के हमले के बारे में वो पूछने लगती है, लेकिन जून को कुछ भी याद नहीं था। तो वही दूसरी जगह सब लोग टेंशन में थे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर यांग जब बाहर थी तभी वहाँ जियो नाम का वर्कर आता है और डॉक्टर यांग से बदतमीजी करने लगता है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। थोड़े समय के बाद जून जब अपने कमरे में बैठी थी टेंशन में, तभी अचानक से वहाँ पे डॉक्टर यांग की लाश नीचे गिरती है। ये देखते हुए वो काफी डर जाती है और पूरे स्टाफ को बुलाती है। अब ये दूसरी मौत थी जिसके कारण सब लोग वापस टेंशन में आते हैं और जियो के ऊपर ही इल्जाम डालने लगते हैं क्योंकि थोड़े समय पहले वही उन्हें छेड़ रहा था। लेकिन सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि ये शायद सुसाइड होगा, लेकिन जब वो ऑटोप्सी करने लगते हैं तब उन्हें कुछ अलग मिलता है। किसी ने जबरदस्ती डॉक्टर यांग को नीचे गिरा दिया था। उन्हें लगता है शायद किसी स्टाफ मेंबर ने उनके ऊपर जबरदस्ती की है, इसीलिए वो सबके डीएनए रिपोर्ट लेने लगते हैं। सबको ये जियो का ही काम लग रहा था, इसीलिए वो उसे बेसमेंट में बांध के रखने के लिए जाते हैं। डॉक्टर सबके डीएनए रिपोर्ट से पता लगाने ही वाले थे कि शायद ये किसी स्टाफ मेंबर ने ही किया है, लेकिन काफी समय हो जाता है, डॉक्टर अपने लैब से बाहर ही नहीं होते। तभी कैप्टन उनके रूम में जाता है और उसे पता चलता है कि किसी ने डॉक्टर को भी मार दिया है। अब सब लोग काफी पैनिक होने लगते हैं। उन्हें लगता है ये काम जियो का ही होगा, इसीलिए सब लोग बेसमेंट में जाते हैं। तो यहाँ पे हम जियो को बंधा हुआ देखते हैं जिसे काफी भयानक किसी क्रीचर की आवाज सुनाई देने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा चीखने लगता है और अपनी रस्सी छोड़ के भागने लगता है और उसके ही थोड़े समय के बाद ये सारे लोग यहाँ पे आते हैं। साइड में ही जियो बेहोश पड़ा था। लोग उसे पकड़ते हैं और मारने वाले थे, लेकिन तभी वो उस भयानक क्रीचर के बारे में बताता है जो उसने थोड़े समय पहले ही देखा था और सबको
को भागने के लिए खुद भी वहाँ से भाग जाता है। अब सब लोग उसके पीछे पीछे जा ही रहे होते हैं, तभी जून साइड में वही भयानक सा क्रीचर देखती है। उसने उसके कई सारे टीम मेंबर्स को मार दिया था। जून अब अपने टीम के पास आकर उस क्रीचर के बारे में बताती है। ये सुन के मिस्टर जोंग उस क्रीचर को मारने का सोचते हैं और जून भी बंदूक लेकर उनके साथ नीचे जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद कॉरिडोर में उन्हें यांग और जियोंग भी मिलता है। तभी उनके पीछे से तभी देखते ही देखते उनके पीछे से वो क्रीचर आ जाता है। ये देख दोनों घबरा जाते हैं। वो क्रीचर उन दोनों पर भी हमला करता है और एक एक करके वो मारने ही वाला था, लेकिन तभी मिस्टर जोंग उस क्रीचर के ऊपर गोली चलाते हैं जिससे दोनों भी बच जाते हैं। वो क्रीचर काफी चीखने लगता है। ये देखते हुए जोंग उस क्रीचर के पास लाइटर फेंक देते हैं और वो क्रीचर अचानक से जलने लगता है क्योंकि उसके शरीर में पेट्रोलियम की मात्रा काफी ज्यादा थी, जिसके कारण वो जलने लगता है। लेकिन थोड़ी समय के बाद क्रीचर गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है और आग को बुझा देता है और उन लोगों के पीछे वापस भागने लगता है। फिर वो सभी लोग लिफ्ट से नीचे भागने की कोशिश करते हैं। अब नीचे के सेक्शन में एक दूसरी फैसिलिटी थी और उस क्रीचर से कुछ समय के लिए वो बच सकते थे। अब यहाँ पर मिस्टर जोंग यून का इलाज करने लगता है। मिस्टर जोंग ने अचानक से लाइटर फेंक के उस क्रीचर को जलाना चाहा, यानी कि उन्हें उस क्रीचर के बारे में कुछ तो पता था। इसीलिए कैप्टन गुस्से में उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और वो क्रीचर कौन है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पे कोई भी ऐसा क्रीचर पाया नहीं गया था। तब मिस्टर जोंग सामने के एक टैंक से एक छोटे क्रीचर को निकालता है और वो जीव बाहर आके काफी समय तक जलने लगता है। और जोंग बताता है कि 20 साल पहले वो इसी जगह पर अपने पार्टनर्स के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने एक अद्भुत खोज की थी। उन्हें और उनकी टीम को ये छोटे जानवर, ये क्रीचर्स मिले हुए थे और ये छोटे से जीव 30 घंटों तक जल सकते हैं और काफी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनका शरीर खुद पेट्रोलियम से बना हुआ था। इस क्रीचर को वो अगर धरती पर लेके जाते तो एक जीव के लिए उन्हें बिलियंस में पैसे मिलते क्योंकि वो क्रीचर काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। लेकिन मिस्टर जोंग के टीम को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो एक क्रीचर था। बाहर के वातावरण में वो कैसे रिएक्ट करेगा उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जोंग नहीं माना और क्रीचर पर एक्सपेरिमेंट करने लगा था। लेकिन एक दिन लैब में कुछ हादसा हो जाता है जिसमें उन क्रीचर्स ने उसकी पूरी टीम पर हमला कर दिया था और इसी कारण से 20 साल पहले सेक्टर 7 बंद कर दिया गया था। लेकिन पिछले साल मिस्टर जोंग ने वापस ये प्लान ओपन किया और उन्होंने डॉक्टर यांग की मदद ली और उस छोटे क्रीचर यानी जीव को पालना शुरू किया ताकि वो बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। लेकिन एक दिन एक बहुत ही खतरनाक घटना घटी। वो जीव बड़ा होने लगा जिसकी वजह से वो टैंक टूट गया और वो अजीब सा जीव लोगों को मारने लगा और उसी के कारण किम की भी मौत हुई थी। डॉक्टर यांग ये सारी चीजें सबको बताने वाली थी, इसीलिए मिस्टर जोंग ने ही उसे मरवा दिया था। ये सुनते ही जून काफी गुस्सा हो जाती है और उन्हें मारने ही जाती है। लेकिन तभी वो क्रीचर यहाँ पे आता है और ये देख सभी लोग भागने लगते हैं। मिस्टर जोंग उस क्रीचर को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ही जून और डोंग जनरेटर को ऑन करने के लिए इंजन रूम में भागते हैं। यहाँ पे कैप्टन और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सबमरीन में जा रहे होते हैं ताकि यहाँ से वो भाग जाए। तभी जून और डोंग इंजन रूम में पहुंच जाते हैं और जनरेटर ऑन कर देते हैं जिससे सारी जगह पे लाइट चली आती है। वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नीचे से वो क्रीचर हमला करता है और ऊपर आने की कोशिश करता है, पर ये लोग प्लेटफॉर्म को काफी पकड़ के रखते हैं ताकि वो ऊपर ना आए। लेकिन क्रीचर के सामने इनकी ताकत कम थी और वो क्रीचर ऊपर आ ही जाता है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी इनका एक साथी वहीं पर गिर जाता है और वो क्रीचर उसे मारने वाला होता है, पर जीव उसे बचा लेता है और दोनों भी दूसरे दिशा में यानी कि सबमरीन की दिशा में भागने लगते हैं। लेकिन इन्हें आता हुआ देख कैप्टन मरीन का दरवाजा बंद कर देता है और वो क्रीचर इन दोनों को भी एक एक करके पकड़ता है और बुरी तरीके से मार देता है। तो वही दूसरी जगह पे जोंग और हियोन वहाँ से सबमरीन के पास जा रहे होते हैं, पर कैप्टन सबमरीन को लेकर निकल ही रहा होता है। किसी को भी वो अंदर लेने के लिए तैयार नहीं था। तभी वो क्रीचर आ जाता है और सबमरीन का मिरर तोड़ देता है जिसके कारण अंदर पूरा पानी भरने लगता है और कैप्टन डूब के मारा जाता है। इसके बाद मिस्टर जोंग उस क्रीचर से लड़ने का तय करते हैं और एक खुली जगह पे आ जाते हैं। वो क्रीचर उनके सामने आता है और जोंग उसे फायर गन से जलाने लगते हैं, पर वो जलने के बाद कुछ ही मिनट में बुझ जाता है। फिर मिस्टर जोंग लोहे का एक रॉड लेते हैं और उसके मुंह में डाल देते हैं जिससे उसकी बॉडी से पेट्रोलियम लिक्विड निकलने लगता है और मिस्टर जोंग अपने जेब से लाइटर निकालते हैं और उसे जलाने लगते हैं। काफी देर तक वो जल रहा था। अब उन्हें लगता है कि वो क्रीचर मारा जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पे जून और जियोंग आ जाते हैं और ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी वो क्रीचर जून पर हमला करने वाला होता है, पर जोंग उसे बचा लेता है। लेकिन फिर क्रीचर जोंग को पकड़
पकड़ लेता है और उसे लेकर पानी में कूद जाता है। लेकिन जून जब नीचे देखती है तब पता चलता है कि जियोंग और वो क्रीचर एक रस्सी से लटके हुए हैं। अब जून वायर के सहारे जियोंग को ऊपर लेने लगती है और उसी के पीछे से वो क्रीचर भी आने लगता है, लेकिन वो क्रीचर जल चुका होता है। तभी जियोंग जून को कहता है कि तुम यहाँ से भागो, ये क्रीचर कभी भी ऊपर आ सकता है। और जून वहाँ से भागने लगती है और देखते ही देखते वो क्रीचर जब नीचे गिरने वाला रहता है तब जियोंग को पानी में खींच लेता है और उसे मार देता है। तो वही दूसरी जगह पे जून कंट्रोल रूम में रुकी हुई थी। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे क्रीचर आ जाता है। जून बाहर निकलती है। जब वो क्रीचर को देखती है तब वो भागते हुए ड्रिल मशीन के यहाँ पे चली जाती है। जैसे ही क्रीचर उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है वो ड्रिल मशीन का यूज करके उसके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन वो क्रीचर उसके ऊपर वापस हमला करने लगता है और काफी मुश्किलों के बाद जाके वो क्रीचर मारा जाता है। और देखते ही देखते ये पूरी फैसिलिटी तबाह होने लगती है, लेकिन जून पानी में कूदकर बच जाती है और तभी हम रेस्क्यू टीम को आते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले